तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस के लास्ट के 30 दिनों में, लास्ट के जो भी 30 35 40 दिन बचे हुए हैं इनमें एसएससी एमटीएस में हम कैसे अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं और कैसे सिलेक्शन ले सकते हैं। तो पहले से मैं आपको थोड़ी सी अपनी हिस्ट्री बता देता हूँ कि भाई मेरे जो 2024 में मार्क्स थे वे 96 थे। ठीक है दोस्तों। और उससे हुआ क्या, 96 थे मेरे रो मार्क्स थे और 96 से फिर मेरे नॉर्मलाइज मार्क्स 114 थे। लगभग मुझे 18 नंबर का इसके नॉर्मलाइजेशन मिला था। पर अब की बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भाई अब की बार ना से एसएससी ने ना अपना नॉर्मलाइजेशन फार्मूला चेंज कर दिया है। जो पिछली बार था अब ऐसा नहीं होगा। अब मुश्किल से मेरे हिसाब से 6 से 7 नंबर का या 8 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मैक्सिमम है। और दूसरी चीज़ है कि एडुकेटिव बेस मॉक लगा हुआ है या टीसीएस के हिसाब से तैयारी करे कैसे करे, ऐसा कुछ नहीं है भाई। टीसीएस एडुकेटी ऐसा कुछ नहीं है जो आपको इसे तो आप अपने मन में से निकाल ही दो कि एडुकेटी या टीसीएस ऐसा कुछ है, इसे तो छोड़ ही दो आप। ठीक है। पिछली बार मेरे 96 थे, मेरा पेपर ना बहुत टफ था जब तो टीसीएस या एडुकेटी भी नहीं थी। तो आप मान सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि पेपर तो हार्ड टीसीएस भी बना सकती थी कभी कभी। तो ऐसा कुछ नहीं है। बस अब की बार थोड़ा सा अब आप ही देख लो एडुकेटी में कैसे कैसे मैथ पूछ रहे हैं। इतना आसान मैथ पूछ रहे हैं, ऐसा थोड़ा ही ना होता है। तो ये तो बिल्कुल कोई भी चीज़ भी या फैक्टर है नहीं इस चीज़ में कि टीसीएस लेगी पेपर या एडुकेटी लेगी। एडुकेटी से डरने की तो जरूरत है ही नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, नॉर्मलाइज होकर अपना तैयारी कंटिन्यू रखो। उसके बाद है लास्ट के 30 दिनों हम कैसे अपना स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं। 2 सब्जेक्ट है भाई, इंग्लिश और इंग्लिश और जीके। इंग्लिश में क्या है कि आप ना 100% स्कोर कर सकते हो, पर जी इसमें यू कैन नॉट। तो इसमें 100% स्कोर कैसे कर सकते हैं मैं बता देता हूँ कि आपको कि आपने ना पहले वोकैबलरी का रिवीजन करना है। ठीक है दोस्तों। वोकैबलरी आप ब्लैक बुक से पढ़ो। अब ये नहीं है कि अब कोई नया बंदा आया अब 30 दिन में मैं भी क्लियर कर दूंगा, ऐसा तो होने सका। उसके पास तो कोई दिव्य शक्ति होगी कोई अगर 30 दिन में कर दें। जिसने पहले प्रैक्टिस कर रखी है सीजल वगैरह के लिए, उसने इंग्लिश पढ़ रखी है, तो वो तो कर सकता है इसमें। अब लास्ट के 30 दिन में बस रिवीजन है, रिवीजन से ही हो सकता है सिलेक्शन, उसके अलावा कुछ चांस नहीं है। अब लास्ट के 30 दिनों की स्ट्रेटजी ऐसे होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। वैसा आप सब लोग अपने देख लेना, मैं बता रहा हूँ। पहले तो वोकैबलरी है ना, वोकैबलरी का रिवीजन करो ब्लैक बुक से, कहीं भी अदर सोर्स से आपको भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई सारी की सारी वोकैबलरी ना सीडीएस तक ये ब्लैक बुक से ही आती है। और ब्लैक बुक आपको करनी पड़ेगी किसी भी अच्छे एग्जाम में बैठना है आपको, छोटे मोटे एग्जाम को छोड़ के। तो आपको ब्लैक बुक पढ़नी ही पड़ेगी यार। ब्लैक बुक पढ़ने से ना आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी जो पावर होती है वो अलग ही स्टैंडर्ड पर चली जाती है। ठीक है दोस्तों। तो पहले ना 6 दिन का टारगेट है वोकैबलरी रिवीजन करने का। कैसे, 2 दिन में तो आपको करना है, क्योंकि लगभग 1200 के आसपास सिनोनिम है। तो आपको 2 दिन में सिनोनिम करने हैं पहले तो। ठीक है दोस्तों, आपको पहले सिनोनिम का करना है। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद में 2 दिन देने हैं आपको एंटोनिम से, और 2 दिन देने हैं आपको इससे ईडीएम से। ईडीएम में लगभग आपके ज़्यादा भी लग सकते हैं, क्योंकि ईडीएम थोड़े से हार्ड पड़ते हैं। तो ईडीएम में आपके 3 दिन लग सकते हैं, तो 1 हफ्ता तो आपको इस चीज़ को देना पड़ेगा। तो उसके अभी ग्रामर के चक्कर में मत पड़ो, पहले वोकैबलरी का रिवीजन कर लो। ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद ग्रामर का पोर्शन आता है 7 दिन के बाद में, 7 8 दिन के बाद में। उसके बाद में क्या है कि जो आपके नोट्स हैं उन्हें ही रिवाइज करो, क्योंकि इतनी बड़ी बात नहीं है कि आप 2 दिन में रिवाइज नहीं कर सकते। जैसे कि हो गया हमारा टॉपिक हो गया नाउन, इतना बड़ा टॉपिक नहीं आएगी, जल्दी जल्दी हो जाएगा। टेंस हो गया थोड़ा बड़ा सा, एडवर्ब होगी, प्रीपोजिशन होगी, इन पर थोड़ा सा ध्यान दे लो। मतलब जो बेसिक है नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव ये सब्जेक्ट और एग्रीमेंट, इनको एक दिन में करके अगले दिन प्रीपोजिशन टेंस और एडवर्ब के बारे में पढ़ो, इसका रिवीजन करो एक दिन में बढ़िया प्रॉपर। एक दिन उससे दो जो आपका वीक है, 2 दिन में रिवीजन करने के बाद में आपको फिर क्या करना है, आपको फिर तीसरे दिन ना इनके ना आपके पेपर नोट्स बनाने हैं 1 पेज पे। और ऐसा ही आपको वो कैम में करना है। वो कैम में ना आपको एक पे मतलब आपको जो सारा के सारा आपने नोट्स वो कर लिए बना लिए आपने, उनको ना 1 पेपर पे सबमिट कर दो सारे के सारे जो आपने याद करे हैं। कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमारे याद नहीं हो रहे, तो उनको आप ना एक पेपर पर छाप लो। इन्हें ना आप एग्जाम से पहले रिवाइज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों। ऐसा ही ग्रामर में करो। ग्रामर में जैसे कि
होगा, कुछ रूल है जो याद नहीं हो रहे, उनको भी आप अपने एक पेपर बिफोर द एग्जाम आप उन्हें रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट नेक्स्ट है, और एक चीज़ हो रहा है भाई, जो रानी मैम की क्लास है 60 गोल्डन रूल वाली, वो क्लास आपको पढ़नी पड़ेगी, और वो मेरे हिसाब से पढ़नी भी चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छी क्लास है। ऐसा पढ़ा तो मैं रानी मैम से हूँ नहीं, पर आपको पढ़नी चाहिए क्योंकि वो बहुत अच्छी क्लास है। जो 60 रूल वाली क्लास है आपको पढ़नी चाहिए। और फिर आपको यहाँ तक करने के बाद में लगभग आपके 10 दिन बीत जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको ना मॉक देने स्टार्ट करने हैं। सेक्शनल ले लो, सेक्शनल 2-3 उठते बैठते आते जाते आप दे सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। 10 मिनट का मॉक, 10 मिनट में 25 क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं, 12 में हो जाते हैं। और एक फुल मॉक तो आपको डेली देना ही पड़ेगा। फिर आपको करना क्या है मेरे अकॉर्डिंग, जो कि क्वेश्चन गलत हो गए, वोकैबुलरी गलत हो गई, उनका ना आपको स्क्रीनशॉट मारना है। स्क्रीनशॉट मारने के बाद में फ़ोन में दे रहे हो तो आप, और स्क्रीनशॉट मारने के बाद में ना पहले तो ना वहाँ पे ही देख लेना कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके गलत है। उसके बाद में उनका स्क्रीनशॉट मार लेना, और उसके बाद में ना उनके नोट्स बना लेना। 2-3 दिन के बाद में जैसे ही आपका फ्री टाइम हो, उसके बाद में आप नोट्स बना के उन्हें बिफोर द एग्जाम आप रिकॉल कर लेना। ठीक है। और साथ साथ में प्लस चीज़ ये है, जो संजीव सर की क्लास चल रही है, प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, मैं आप साथ साथ लेते रहना, क्योंकि भाई संजीव सर से मैं पढ़ के गया था सीजीएल के एग्जाम में। वोकैबुलरी 7 क्लास थी में, उनसे बहुत कुछ आया था। तो ये बिल्कुल बहुत अच्छी साबित होगी आपके समय। अब जीएस के बारे में बात करते हैं। जीएस में भाई अपना एक दिन अपना पॉलिटिक्स से दो, दूसरा दिन जियोग्राफी से। जियोग्राफी थोड़ा सा बड़ा सब्जेक्ट है, तो आपको 2 दिन देने पड़ सकते हैं। एक दिन आपको इंडियन जियोग्राफी में, और एक दिन आपको वर्ल्ड जियोग्राफी में। ठीक है दोस्तों। और तीसरी बात, और फिर आपको इकोनॉमिक्स एक दिन में रिकॉल कर लोगे आप। 5वें दिन मतलब 3 दिन आपके, 3-4 दिन इसमें लगेंगे, मॉडर्न मेडिवल और मेडिवल ये एंशिएंट हिस्ट्री में लगेगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में फिर आप स्टैटिक्स भी, और करंट कैसा करना है कि आपको ना डेली एक दिन में ना 1 मंथ की करंट फिनिश कर दो। जैसे कि किसी भी टीचर की किताब नहीं, सॉरी, क्लास ले ली, और क्लास लेने के बाद में मंथली 1 घंटे की क्लास होती है किसी भी टीचर की। क्रेजी जी की ट्रिक हो गया करंट के लिए, या कोई भी टीचर हो उसकी उठा ली, और उसकी 1 मंथ की क्लास ले लो। और परमार सर के जो मैगजीन आती है 1 महीने वाली, 1 महीने में परमार सर मैगजीन देते हैं, उसको भी निकाल लो, और वहाँ से भी रिवीजन करो। ठीक है दोस्तों। तो 1 मंथ में 1 महीने की करंट आप करो, और बिल्कुल आपके नंबर पे बिल्कुल इफेक्ट पड़ेगा, आपके नंबर बिल्कुल इंक्रीज होगा। ठीक है दोस्तों। और बताना कि भाई अब तो बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। इंग्लिश में आप, ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप ना 100% स्कोर कर सकते हैं। 25 में तो 25 क्वेश्चन हो जाते हैं। 25 में तो 25 नहीं तो आप 23 तो कर ही सकते हैं। ठीक है दोस्तों। जीएस में भी आपको 20 तो करना ही पड़ेगा, अगर यहाँ पे आपको एमटीएस में सिलेक्शन लेना है। तो 20 तक कम तो आप यहाँ कर नहीं सकते, 23 तक कम यहाँ नहीं कर सकते। तो कोशिश रखनी है कि 22-23 क्वेश्चन तो बिल्कुल मस्ट करके ही चलो अपना। और यहाँ पर आप कर सकते हो, जीएस में आप कर नहीं सकते। ठीक है दोस्तों। सबसे बड़ी बात यह है, तो आपको ना करंट करनी ही पड़ेगी डेली, एक एक दिन में 1 महीने ही करनी पड़ेगी, जनवरी से लेकर अब तक की। ठीक है दोस्तों, दिसंबर तक की। और देखते हैं फिर आगे क्या होता है। बताना कि कैसी लगी स्ट्रेटजी, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।